नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से खबर, जहां पर अटाला मस्जिद प्रकरण में सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अटाला मस्जिद को लेकर होगी सुनवाई। स्वराज वाहिनी की याचिका पर होगी सुनवाई। हाई कोर्ट में केस की गोपनीयता पर होगा फैसला। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि जौनपुर से ये बड़ी जानकारी, अटाला मस्जिद प्रकरण में सुनवाई आज होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अटाला मस्जिद मामले में सुनवाई होनी है, तो स्वराज वाहिनी की याचिका पर होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, हाई कोर्ट में केस की गोपनीयता पर होगी सुनवाई। फैसला किया जाएगा, स्वराज वाहिनी की याचिका पर होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप जौनपुर से देख पा रहे हैं। जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर भी एक याचिका लगाई गई है। बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अटाला मस्जिद को लेकर बताया जा रहा है कि एक याचिका लगाई गई है। 23 में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन द्वारा दाखिल किया गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा द्वारा पीस कमेटी जामा मस्जिद, अटाला मस्जिद वक्फ अटाला के विरुद्ध दाखिल है, जो मिसलेनियस सूट के रूप में दर्ज होने के बाद न्यायालय में सुनवाई होने के पश्चात न्यायालय द्वारा मामले को सही पाए जाने पर मूल ओएस के रूप में दर्ज होने का आदेश हुआ और उसमें पैमाइश का भी आदेश हो चुका है। लेकिन विपक्षी द्वारा पैमाइश में बाधा पैदा किए जाने के कारण पैमाइश नहीं हो सकी है और पुलिस फोर्स की उपस्थिति में पैमाइश कराने के लिए वादी पक्ष द्वारा मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पे 10 तारीख को सुनवाई होना निश्चित है और संभवतः उस दिन पुलिस फोर्स की उपस्थिति में सर्वे और पैमाइश की कार्रवाई का आदेश हो जाएगा। इसी बीच मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय जिला जज की अदालत में इस आदेश को चैलेंज करते हुए रिवीजन फाइल किया गया था, जो माननीय जिला न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उस आदेश के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें 9 तारीख को सुनवाई होना निश्चित है। ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव मेरे साथ वाराणसी से इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से। बड़ी जानकारी के साथ अमित, जौनपुर के अटाला मस्जिद मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जौनपुर के जो अटाला मस्जिद है उसी के मामले की आज सुनवाई होनी है, जिसमें मांग की गई है कि जिला जज द्वारा जो सर्वे कराने का जो आदेश दिया गया है, पैमाइश कह सकते हैं उसको, पैमाइश कराने के लिए जो आदेश दिया गया है उस पे रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये गलत आदेश दिया गया है और हमारी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके तहत जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है कि जिला जज के फैसले पे रोक लगाई जाए जिससे हमें न्याय मिल सके। ये मस्जिद कमेटी की तरफ से ये कहा गया है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि ये हमारी 1300 ईस्वी में ये मंदिर था, इसको तोड़ के मुगलों द्वारा मस्जिद बनाई गई है और ये गलत तरीके से हुआ है। तो उसी को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है उसने वाद दाखिल किया आज, और उसी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो पोषणीयता जो कह सकते हैं कि वाद सुनने योग्य है कि नहीं है, पहले तो ये आज डिसाइड होगा। अगर कोर्ट कहती कि नहीं ये सुनने योग्य है, इसको हम सुनते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये जो सर्वे कराने का जो है वो अभी फिलहाल रोक उस पर मतलब रहेगी। तब तक जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक उस पर कोई भी आगे अगली कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अगर उसको खारिज कर देता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो यानी कल जो है वो सर्वे काम जरूर से कल फिर पूरा करेगी वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, और साथ ही जिला जज के द्वारा जो कहा आदेश दिया गया उसका पालन कराया जाएगा। जी अमित, क्या ये भी है कि एएसआई सर्वे का आदेश भी हो सकता है कि ये जांच किया जाए कि वास्तव में ये मंदिर था या मस्जिद था? क्योंकि अभी देश भर में देख रहे हैं, अलग अलग जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अभी आपने देखा संभल में क्या स्थिति रही, अब जौनपुर में, राजस्थान में अजमेर शरीफ के आप देख रहे हैं, वहां दरगाह को लेकर भी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमोबेश स्थिति यही है, देश भर में। और आप एक देख ही रहे हैं ज्ञानवापी किस तरीके से पिटीशन चल रहा है, दायर की गई है याचिका, खूब सुनवाई हो रही है। अब जौनपुर की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पर एएसआई सर्वे की बात आएगी या फिर कोर्ट भी समझेगा कि जगह जगह पर ऐसे पिटीशन आएंगे तो कितनी सुनवाई होगी, क्या है? बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस तरह के मामलों में हमेशा कहना यही है कि अगर इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें दो
दो समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता है, तो हम्म। ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुनवाई करके उसको निस्तारण कर देना चाहिए, जिससे दोनों समुदाय के बीच में तनाव की जो स्थिति है वो खत्म हो जाए। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट हमेशा यही कहता है कि ऐसे मामलों को जल्द, चाहे हिंदू पक्ष के फैसला आए, चाहे पक्ष में, चाहे मुस्लिम पक्ष में फैसला आए, तो ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटारा कर देना चाहिए। और लिंगर ऑन, क्योंकि देखा गया है कि ऐसे मामले दशकों से लंबित पड़े रहते हैं न्यायालय में, और दोनों के बीच में जो स्थिति होती है वो तनावपूर्ण बनी रहती है। तो कहीं चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के ऊपर तलवार जैसे लिए बैठे रहते हैं। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दो दो समुदायों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं। तो ऐसे मामलों के इलाहाबाद हाईकोर्ट का एकदम स्पष्ट कर दिया बिल्कुल, गया है। अब तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये मंदिर है, मस्जिद है। अब ये कोर्ट जो है आदेश देगा। अगर सर्वे की बात होती है तो इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट क्या कुछ कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।